गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 में इकाई 7 यह भी एक परीक्षा जिनका साहित्य प्रकार है एकांकी। इस एकांकी की रचनाकार है सुरेंद्र अंचल। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में कई कहानीकार, कई एकांकीकार, उपन्यासकार आदि ने अपनी विशिष्ट शक्तियों के अनुसार हिंदी साहित्य को अमूल्य एकांकी, कहानी आदि हिंदी साहित्य में उन्होंने दी है। एक ऐसी सुंदर एकांकी कक्षा 6 में सुरेंद्र अंचल जी ने अपनी विनम्र वाणी में यहाँ प्रस्तुत की है। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक कहानी आदि की रचना की है। अंचल जी कहते हैं कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, ऐसा अंचल जी बताते हैं। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। आपने शिक्षा ली है, आपके पास, आपके भीतर, आपके हृदय में जो विशेष शक्तियां हैं, इस शक्ति का सही उपयोग करें तो वह अच्छी शिक्षा है, वरना गलत शिक्षा है। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना वह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। अगर आप शिक्षा लेते हैं और परीक्षा देते हैं और परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग करके दिखाना है। आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान व्यवहारिक जीवन में उपयोगी नहीं होता तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। इधर मानवता, इंसानियत सबसे मूल्यवान चीज है, ऐसा अंचल जी ने बताया। और आपके जीवन में भी ऐसा होने वाला है। इसलिए आप परीक्षा में ज्यादा अंक लाने को अपना मुख्य उद्देश्य न माने। व्यवहारिक जीवन में जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उसका वास्तविक जीवन में उपयोग होना चाहिए। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा देना, इसमें बहुत मेहनत करना, ये आपकी एक कर्तव्य भावना है। लेकिन अच्छे अंक प्राप्त करना वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा पाने का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में उनका सही उपयोग करें। मनुष्य के भीतर विविध प्रकार की जो शक्तियां प्रभु ने हमें दी है, उनका वास्तविक जीवन में सही उपयोग करना है। हमारा मानव जीवन धन्य बनाना है। अब आपके पास अगर अच्छा ज्ञान है तो इस ज्ञान का सही उपयोग करके इंसानियत का एक विशिष्ट उदाहरण आपके जरिए से इस संसार को दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस एकांकी के जरिए आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। इस एकांकी में दो दृश्य है। जो प्रथम दृश्य है, इसकी बात मैं यहां करता हूं। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य है। कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एकांकी है, एकांकीकार अंचल जी ने बहुत बढ़िया बात की है। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है, लोग इधर उधर जा रहे, आते जाते दिखाई दे रहे हैं।
इसमें एक बालक आता है, कंधे पे ठेला, हाथ में ब्रश, कंधे पे ठेला लटका कर एक बच्चा, एक बालक आता है, हाथ में ब्रश है, बूट पॉलिश एक राहगीर से। बच्चा क्या बोलता है? बूट पॉलिश राहगीर यानी मुसाफिर। एक यहाँ बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है, कई लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं और एक बच्चा अपने कंधे पर एक ठेला लेकर हाथ में ब्रश है और बूट पॉलिश ऐसा बोलता है और एक राहगीर से कहता है बाबूजी। मानवाचक शब्द है। बच्चे ने राहगीर के लिए बाबूजी, बड़े व्यक्ति को मान के रूप में जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं उसे बाबूजी कहते हैं। कई लोग सूट-बूट में आपको दिखाई देते हैं तो कई छोटे बच्चे उसे बाबूजी यानी कि मानवाचक शब्द है। जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। जूते यानी कि बच्चा वही कहता है कि जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर से बाबूजी, बूट पॉलिश ऐसा बालक बोलता है और कहता है कि जूते आपके चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर कहता है नहीं, परे हट। राहगीर के नहीं, मुझे बूट पॉलिश नहीं करवाना है, परे हट, इधर से हट। बालक बाबूजी का बूट पकड़ लेता है और बूट पकड़ कर बोलता है आईना बना दूंगा जूतों को। आईना बना दो। आईना बनाना मुहावरे का अर्थ दीजिए। बच्चा कहता है कि आईना बना दूंगा जूतों को। तुम्हारे जो जूते हैं उसको आईना, आप आईना देखते हो तो आईना किसे कहते हैं? आईने का समानार्थी शब्द है दर्पण। बच्चा कहता है बाबूजी आपके जूते को मैं आईना बना दूंगा, शानदार, बहुत चमकदार बना दूंगा। ऐसा बच्चा राहगीर से कहता है। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी। शक्ल, सूरत, चेहरा। आईने में क्या आप देखते हैं? सुबह उठकर क्या देखते हो आप? अपनी शक्ल आईने में देखते हो। इसलिए बच्चा कहता है कि अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी। अगर मैं आपके जूतों को आईना बना दूंगा, ऐसा बच्चा कहता है। बूट पॉलिश वाला बच्चा है, कहता है कि अगर आपके जूते को मैंने आईना यानी अपने जूतों को आईना बना दूंगा, अपनी शक्ल देखकर, अपना चेहरा देखकर फिर मुझे पैसा देना बाबूजी। सिर्फ 2 रुपये। कितने रुपये में बच्चा बूट पॉलिश कर रहा है? 2 रुपये में। कितने? 2 रुपये में। राहगीर अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है। जोक एक जीव जंतु होता है, चमड़ी से चिपटकर खून पीने वाला एक जीव जंतु, इसे जोक कहते हैं। क्या कहता है? जोकी। अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर यानी कि क्या बोलते हैं हाकर को? गुजराती में क्या बोलते हैं? फेरिया। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है और दूसरी ओर से एक हाकर यानी कि एक अखबार वाला अखबार का बंडल लिए हुए आता है। हाकर अखबार हिलाते, आप बस स्टेशन पे सुबह में जाते हो, रेलवे स्टेशन पे सुबह में जाते हो तो कई छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में न्यूज़पेपर यानी अखबारों का बंडल लेकर आते हैं और उनसे आवाज में बातें करते हैं। आज की ताजा खबर। अखबार हिलाते हुए बच्चा अखबार हिलाते हुए कहता है आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण। बच्चा क्या कहता है? हाकर कहता है ऊंची आवाज में अखबार हिलाते हुए आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण। जो अखबार में जो बातें बताई है, ताजा खबर है, वो बच्चा कहता है कि भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, बच्चों की, विद्यार्थियों की फीस माफ। स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, स्कूल के बच्चों ने एक डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। ऐसा एक हाकर पेपर हिलाते हुए यानी कि अखबार हिलाते हुए कहता है
कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। बच्चे के पास आकर के पास से कुछ लोग क्या करते हैं, अखबार खरीदने लगते हैं और खरीदते भी हैं। दूसरी ओर से एक चाय वाला बालक आता है, दूसरी ओर से एक बच्चा चाय वाला आता है, एक हाथ में बाल्टी, दूसरे हाथ में कप। आप जो चाय वाला बच्चा है उसके हाथ में, एक हाथ में बाल्टी है और दूसरे हाथ में एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली, एक हाथ में केतली और एक दूसरे हाथ में बाल्टी है। दूसरी ओर से एक बच्चा आता है, चाय वाला बच्चा कहता है चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। एक तरफ हाकर है, दूसरी तरफ चाय वाला बच्चा है। चाय वाले के हाथ में बाल्टी और केतली है। जो हाकर अखबार बेचता है और एक बच्चा अखबार पढ़ते पढ़ते चाय वाले बच्चे से क्या हो जाता है, टकरा जाता है। चाय वाला क्या कहता है, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। एक बालक, जो चाय वाला बच्चा है, इस प्रकार के मुंह में लगा रहा है कि चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिलट कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। जो अखबार पढ़ता हुआ बच्चा अखबार को पढ़ता है, इसलिए चाय वाले को वो नहीं देखता, इसलिए अखबार पढ़ते पढ़ते चाय वाले बच्चे से टकरा जाता है और बच्चे के हाथ में से जो कप वाली बाल्टी है वो नीचे गिरती है। 2-3 इसमें से कप बिखर जाते हैं, बाल्टी में से बिखर जाते हैं, फूट जाते हैं। चाय वाला बच्चा कहता है अंधा है क्या? क्या कहता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाला बच्चा, जिस बच्चा अखबार पढ़ता है, जो बालक अखबार पढ़ता हुआ आता था और चाय वाला और अखबार पढ़ने वाले बालक दोनों टकरा जाते हैं। चाय वाले बच्चे की हाथ में से जो बाल्टी है नीचे गिरती है, इसमें से 2-3 कप है बिखर कर टूट जाते हैं और चाय वाला बच्चा कहता है अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। अब बालक की बात सुनिए, चल चल फूट यहां से। क्या बोलता है वो बच्चा कि चल 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 यहां से फूट, यहां से पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। मेरी पैंट है आपने खराब कर दी और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। चाय वाला और अखबार पढ़ने वाले बच्चे के बीच झगड़ा होता है, दोनों झगड़ते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी वह लाठी जिसे टेक कर अपाहिज चलते हैं। आप जानते हैं कि जो अपाहिज लोग होते हैं उसे चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। वह लाठी जिसे टेक कर अपाहिज चलते हैं। जो अपाहिज लोग होते हैं बैसाखी के सहारे चलते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। भिखारी के पास क्या है, तो उसकी जो कटोरे होते हैं, कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ है, अमरूद है, रोटी के टुकड़े है, रेजगारी यानी छुट्टे पैसे, सिक्के। जो भिखारी के पास क्या है, भिखारी के पास कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ है, अमरूद, रोटी के टुकड़े हैं और रेजगारी यानी कि छोटे सिक्के भिखारी के पास है। भिखारी, बाबूजी भूखा हूं, मेरा सब कुछ लूट गया। भिखारी क्या कहता है, बाबूजी भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहता है कौन, भिखारी। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी क्या बोलता है कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं भूखा हूं, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा। बरकत यानी कि लाभ उठाएगा। भिखारी क्या बोलता है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा,
भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, मैं भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया। बाबूजी, ऐसा भिखारी बाबूजी के सामने कहता है। एक बालक हाथ में किताबें, परेहट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है। बालक कहता है, एक बालक हाथ में किताबें लिए हुए कहता है, परेहट, इधर तो स्कूल की, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है और सामने से आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर की टिकट में भी 18 कम है, तू देगा? चला जाता है। एक बच्चा हाथ में किताबें लेकर आता है और कहता है कि इधर तो मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है और सामने से आ गया है और मुझे कहता है कि मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेरे तो यहाँ वो जेब में हाथ डालता है, अपने पैसे निकालता है, गिनता है और कहता है कि पिक्चर देखने के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा? ऐसा कहकर वो बच्चा यहाँ से चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ। बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो उसे बेसहारा भिखारी कहता है बच्चे को कि बेटा मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला यानी भगवान। बच्चा कहता है, भिखारी कहता है बच्चे को सबको देने वाला तो वो नीली छतरी वाला है, भगवान है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। एक बालक साइकिल पर आता है और जो भिखारी बच्चे को कहता है कि मैं अंधा हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, देने वाला तो नीली छतरी वाला है। अगर एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर गिरता है। एक साइकिल पर बच्चा आता है और बूढ़े से टकरा जाता है और टकराने की वजह से बूढ़ा नीचे गिर पड़ता है और इसके जो हाथ में लकड़ी थी और उसके हाथ में जो कटोरा था वो भी दूर जाकर गिरता है। भिखारी चिक्कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे? भिखारी चिल्लाता है, चिक्कर बोलता है, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब मैं क्या करूं रे? ऐसा चिल्लाता है भिखारी। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है, वो भी नीचे गिरता है बच्चा और साइकिल खड़े कर कपड़े झाड़कर कहता है, अंधा है क्या? साइकिल वाला बच्चा भिखारी को क्या कहता है, अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों के मारे नाक में दम कर रखा है। इन भिखारियों ने तो मारे नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना बहुत परेशान करना। बच्चा कहता है कि इन भिखारियों के मारे नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देरी करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर चला जाता है। भिखारियों ने बहुत परेशान कर रखा है, ऐसा बच्चा कहता है। वो साइकिल से खड़ा हो जाता है, अपने क्या करता है, वो भिखारी को कहता है, अंधा है क्या? और कपड़े झाड़कर बोलता है और कहता है कि इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है, यानी कि हमें बहुत परेशान कर रखा है, स्कूल की देरी करवा देगा, आज स्कूल में परीक्षा का पहला दिन है। और ऐसा कहकर बच्चा वहां से चला जाता है, साइकिल पर वह चला जाता है। भिखारी पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे। भिखारी कहता है कि हाय भगवान मेरी टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मनुष्य मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता है। वो साइकिल वाला तो टक्कर देकर वो बच्चा स्कूल में चला जाता है। भिखारी पड़ा कराह करना, यानी कि दर्द भरी आवाज में चिल्ला रहा था और कह रहा था, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे। वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, हाय रे भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ। क्या बोलता है भिखारी कि अगर कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। अच्छा इंसान को आकर
कोई भला यानी कि अच्छा आदमी आकर मुझे सड़क के एक किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, एक बच्चा यानी कि एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता है यानी कि ठेला है हाथ में, स्कूल बैग है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? बच्चा क्या बोलता है, विद्यार्थी क्या बोलता है, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, जो भिखारी की जो टांग थी वो देखकर, अरे चोट ज्यादा लगी है। चोट, चोट यानी कि मेघावी, घाव। जो मेघावी छात्र था वो बच्चा है, अरे कहता है कि टांग, भिखारी की टांग देखकर कहता है, अरे चोट ज्यादा लगी है, घाव। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। वो बच्चा जो विद्यार्थी है वो कटोरे में पैसे, रोटी आदि डाल देता है। ले बाबा, यह रहा तेरा कटोरा, इनमें 7 रुपये। बाबा जी यानी कि भिखारी की कटोरे में कितने रुपये थे? तो 7 रुपये थे। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ यानी कि दर्द भरी आवाज में बोलता है, जीते रहो बेटा। क्या बोलता है भिखारी? छात्र यानी विद्यार्थी को क्या कहता है कि जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। भिखारी कहता है कि जीते रहो मेरे बेटा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। उत्तीर्ण यानी कि पास, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से पास करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? भिखारी कहता है कि मुझ अंधे की जो लकड़ी थी, मेरा सहारा कहाँ है? बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। भिखारी कहता है विद्यार्थी को, यानी कि कहता है कि बेटे मुझे सड़क के कहीं किनारे पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुझे मेरी लकड़ी दो, मेरा सहारा दो, और मुझे यहाँ से उठाकर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे मुझे बिठा दो रे। विद्यार्थी लकड़ी थाम कर, विद्यार्थी भिखारी को लकड़ी देता है। ले, यह रही लकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई देती है। इतने में तो विद्यार्थी भिखारी को लकड़ी देता है, और जैसे ही लकड़ी देता है और स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देती है, अरे पहली घंटी लग गई है। बच्चे को, जो विद्यार्थी था, उसे पहली घंटी लग गई है। आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर बूढ़े से, ले बाबा उठ, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो। अरे तुम्हारे पांव में तो गहरी चोट है। बच्चा भिखारी को लकड़ी हाथ में थामकर कहता है, लो बाबा ये रही तुम्हारी लकड़ी, और लकड़ी देता है। इसी समय स्कूल की घंटी सुनाई पड़ती है, और अरे पहली घंटी लग गई। बच्चा कहता है अपने आप से, पहली घंटी लग गई। आज परीक्षा का पहला दिन है। आज बच्चे की क्या थी? स्कूल में परीक्षा थी, और परीक्षा का पहला दिन। किंतु खैर बूढ़े से, ले बाबा उठ। बाबा को वो बच्चा कहता है, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो, मैं सड़क की कई वृक्ष के यानी पेड़ के नीचे तुम्हें बैठा दो फुटपाथ पर। अरे तुम्हें तो पाँव में गहरी चोट लगी है, पाँव यानी पैर में तुम्हें गहरी ज्यादा चोट, घाव लगा है। ऐसा बच्चा भिखारी को कहता है, खून बह रहा है। बच्चे ने देखा, बच्चे ने बाबा को उठाने के लिए नीचे गिरा, तो बच्चे की भिखारी के पाँव में गहरी चोट थी, खून बह रहा था। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, कलाई पर ऐसी घड़ी, कलाई यानी कि हाथ पर रखी हुई कलाई जो थी, घड़ी देखकर सोचता है स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा। एक तरफ परीक्षा है, एक तरफ ये अंधा बाबा है। क्या करूं? ऐसा बच्चा अपने आप स्वयं से सोचता है और कहता है कि अब क्या करूं? उधर परीक्षा का समय है और इधर ये अंधा बाबा है, क्या करूं? अंतरात्मा में से आवाज गूंजती है। बच्चे के हृदय में से एक आवाज आती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अंदर से
बच्चे के दिल से, अंतरात्मा से एक आवाज आई और आवाज इस प्रकार की थी, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। इधर परीक्षा है, इधर अंधे बाबा है। इंसान की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा बच्चे के भीतर से, अंतरात्मा से एक ऐसी आवाज आई, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो। अंदर से भीतर से आवाज आई और बच्चे ने, परीक्षा थी मगर बच्चे को, परेश्वरी भिखारी को बाबा को कहाँ ले जाने का निर्णय किया, तो अस्पताल, हॉस्पिटल ले जाने का। बाबा, चलो बाबा मैं तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। विद्यार्थी अन्य किसी का सहारा लेकर बाबा को कहाँ ले जाता है, हॉस्पिटल, अस्पताल ले जाता है। ये पहला दृश्य था। विद्यार्थी मित्रों, इस एकांकी में पहले दृश्य में एक बच्चा और हाकर, एक चाय वाला, एक अखबार पढ़ने वाले बच्चे से टकरा जाता है और कुछ बातें करता है। इसमें से एक भिखारी आता है, ये कुछ देने के लिए बोलता है। इसके बाद एक बच्चा आता है, वो साइकिल लेकर भिखारी से टकरा जाता है और भिखारी करते हुए बीच सड़क पर पड़ा है, मदद के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। इसमें एक बच्चा यानी कि एक विद्यार्थी वहाँ आता है और बूढ़े चाचा को, बूढ़े भिखारी को क्या मदद की भावना से वो मदद करता है। और एक तरफ बच्चे की परीक्षा है और दूसरी तरफ इंसानियत की परीक्षा है। इसलिए भीतरात्मा से एक आवाज आती है। बच्चा बूढ़े भिखारी को कहाँ ले जाता है, अस्पताल ले जाता है और इधर ये पहला दृश्य पूर्ण होता है। अब शुरू करते हैं दूसरा दृश्य। प्रधान अध्यापक कक्ष, स्कूल की बात बताई है इसमें से। प्रधान अध्यापक यानी अध्यापक यानी कि शिक्षक मित्र, प्रधान यानी कि शिक्षक, प्रधान अध्यापक यानी कि प्राचार्य, कक्ष यानी कमरा, प्रधान आचार्य का कमरा है। प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधान अध्यापक जी कुछ लिखते हुए, एक अध्यापक का आना, प्रधान अध्यापक जी अपने कमरे में तख्ती के पीछे प्रधान अध्यापक जी कुछ लिखते हैं और एक अध्यापक प्रधान अध्यापक जी के कक्ष यानी कक्ष में अध्यापक आते हैं। एक अध्यापक प्रधान अध्यापक जी के कक्ष में आता है और कहता है, अध्यापक सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। अनुपस्थित, गैर हाजिर। अध्यापक आकर प्रधान अध्यापक जी को कहता है कि सर परीक्षा शुरू हो गई है, आपकी स्कूल की जो परीक्षा अभी चल रही है, आज परीक्षा का पहला दिन है, परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित, गैर हाजिर है। क्या? देवेंद्र सेन अभी तक परीक्षा शुरू हुई है लेकिन वर्गखंड में हाजिर नहीं हुआ है। प्रधान अध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अध्यापक जी क्या कहते हैं? प्रधान अध्यापक की, देवेंद्र सेन मेधावी यानी कि प्रतिभाशाली, बुद्धिशाली, होशियार। देवेंद्र सेन तो मेधावी छात्र है, होशियार छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है। प्रधान अध्यापक जी ऐसा कहते हैं। क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है, होशियार बच्चा है, होशियार लड़का है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो। प्रधान अध्यापक जी को कहते हैं किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, प्रधान अध्यापक जी के स्कूटर लेकर भेजने से पहले ठहरो, रुक जाओ, मेरे पास फोन नंबर है उनके पिता का, पहले पता कर लेता हूं। फोन उठाते प्रधान अध्यापक जी और अध्यापक जी के सामने प्रधान अध्यापक जी देवेंद्र सेन के पिताजी को फोन करते हैं। अपने जो स्कूल में जो
फोन है वो उठाते हैं और कहते हैं हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं कि हेलो हेलो मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ स्कूल से। अरे भाई देवेंद्र सेन की परीक्षा शुरू हो गई है, आज परीक्षा का पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक। प्रधान अध्यापक जी देवेंद्र सेन के पिताजी को फोन करते हैं और कहते हैं कि हेलो हेलो कौन, मैं प्रधान अध्यापक जी बोल रहा हूँ स्कूल में से, परीक्षा शुरू हो गई है, आज परीक्षा का पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक, घर से निकले घंटा पर हो गया है। देवेंद्र सेन के पिताजी उत्तर देते हैं कि साहब मेरा बच्चा घर से निकले हुए तो घंटा पर 1 घंटा हो गया है, हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए। गुरुजी कहते हैं, प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि परीक्षा का पहला दिन है, आपका बच्चा स्कूल में हाजिर नहीं है, क्यों नहीं आया। तो देवेंद्र सेन के पिताजी उत्तर देते हैं यहाँ से तो वो घंटा पर हो गया, घर से निकले तो घंटा पर हो गया, परीक्षा का आज पहला दिन है, हाँ परीक्षा शुरू। गुरुजी अध्यापक जी कहते हैं परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा समय हो गया है, पता लगाओ भाई वो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। यानी कि पता लगाओ कि आपका बच्चा तो प्रथम श्रेणी यानी कि दर्जे, प्रथम दर्जे में आने वाला बच्चा है, उत्तीर्ण होने और पास होने वाले बच्चों में प्रथम श्रेणी में आने वाले सबसे ज्यादा तेजस्वी होशियार बच्चा है आपका, और प्रथम श्रेणी में आने वालों में से है। फोन रखकर अरे घर से निकले तो बहुत समय हो गया। प्रधान अध्यापक जी देवेंद्र सेन के पिताजी से बात करते हैं और देवेंद्र सेन के पिताजी उसे उत्तर देते हैं कि गुरुजी मेरा बच्चा घर से निकले तो 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, और गुरुजी कहते हैं कि परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है, पता लगाओ कि वह कहाँ गया है। और वो तो मेधावी छात्रों में इस बच्चे की वो तो मेधावी छात्र है, होशियार है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों में से है। और देवेंद्र सेन के गुरुजी जो है अध्यापक जी फोन रखते हैं और कहते हैं उसे घर से निकले हुए बहुत समय हो गया, आ जाना चाहिए, देखिए वो आ जाए तो मेरे पास भेजना। प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि वो तो घर से निकले हुए घंटा भर हो गया है, अगर वो अभी आ जाएगा, आ जाना चाहिए, देखिए वो आ जाए तो मेरे पास भेजना। अध्यापक जी को प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि अगर देवेंद्र सेन लेट भी आए तो मेरे पास भेजना, वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, साथ वाले बच्चे से पता करो कि बच्चे के रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। अध्यापक का जाना, कुछ देर के बाद देवेंद्र सेन का होते हुए आना। अध्यापक जी जाते हैं और थोड़ी ही देर में देवेंद्र सेन होते कहाँ आता है, स्कूल में आता है। देवेंद्र कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। देवेंद्र सेन कहता है कि मैं कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर। प्रधान आचार्य अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक। देवेंद्र सेन के गुरुजी कहते हैं कि देवेंद्र सेन इतने लेट कहाँ थे आप, कहाँ थे अब तक। देवेंद्र सेन घबराया स्वर, अस्पताल सर, घबराया स्वर में देवेंद्र सेन कहता है। गुरुजी कहता है, देवेंद्र सेन आकर कहता है कि गुरुजी मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रधान अरे देवेंद्र सेन इतने लेट, परीक्षा शुरू हो गई, आप इतने लेट कहाँ थे अब तक। देवेंद्र सेन घबराए उस स्वर में कहता है अस्पताल सर, हॉस्पिटल गया था सर। प्रधान अध्यापक जी कड़क कर, अस्पताल, परीक्षा क्या वहां हो रही थी। अरे ये पेन पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या, पेन पर खून के धब्बे थे। गुरुजी ने देखा और कहा कि अस्पताल में कड़क कर, यानी गुस्से में आकर गुरुजी कहते हैं कि आपकी परीक्षा अस्पताल हो रही थी। पेन पर खून के धब्बे देखकर कहते हैं कहीं गिर पड़े थे क्या। देवेंद्र सेन जी नहीं, एक अंधे बुढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, मैं गिर नहीं पड़ा था, मेरी परीक्षा वहां नहीं थी। लेकिन गुरुजी मैं रास्ते से आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच
पढ़ा करा रहा था। मैं स्कूल परीक्षा देने के लिए स्कूल आ ही रहा था, रास्ते में एक बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी और उसकी टांग में ज्यादा जख्म थे, घाव थे, जख्मी, वो उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई थी। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा, दर्द भरी आवाज में घूमेला चिल्ला रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। गुरुजी, मेरी परीक्षा अस्पताल नहीं थी, मेरा एक्सीडेंट कहीं नहीं हुआ था, मैं नीचे गिर भी नहीं गया था, लेकिन मैं स्कूल में आता था, वही समय रास्ते में एक बूढ़े भिखारी को किसी ने टक्कर मार दी थी। टांग में ज्यादा चोट लगने से वो टांग जख्मी हो गई थी, खून बह रहा था, सड़क के बीचों बीच वह कराई कर रहा था और तुरंत उस बूढ़े भिखारी को इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल भर्ती करा रहा। उस बूढ़े चाचा भिखारी को मैं अस्पताल भर्ती दाखिल करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन इस बूढ़े भिखारी को इलाज करवाना तुरंत जरूरी था, इसलिए उसे अस्पताल भर्ती करवा कर ही आ रहा हूँ, इसलिए माफी मांगता हूँ सर। ऐसा देवेंद्र सेन अध्यापक जी को कहता है। प्रधान अध्यापक जी कहते हैं, शाबाश, तुमने यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है। प्रधान अध्यापक जी देवेंद्र की पीठ पर हाथ रखते हुए और शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि शाबाश, तुमने यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। देवेंद्र सेन, शाबाश, तुम जानते हो कि आज परीक्षा का पहला दिन है, एक तरफ परीक्षा थी, एक तरफ इंसान की जिंदगी थी, इसलिए तूने इंसान की जिंदगी बचाने के लिए परीक्षा को थोड़ी देर के बाद देने का फैसला किया और परीक्षा में बहुत बड़ी और कीमती होती है। परीक्षा से इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। और कहता है कि कमरा नंबर 4 में जाओ और वहां तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधान अध्यापक जी फोन उठाते हैं और देवेंद्र सेन के पिताजी से फोन करते हैं। प्रधान अध्यापक जी फोन पर, हेलो सेन साहब। प्रधान अध्यापक जी किसको फोन लगाते हैं? देवेंद्र सेन के पिताजी को। देवेंद्र सेन के पिताजी को कहते हैं और क्या कहते हैं कि हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है। क्या कहते हैं कि देवेंद्र सेन थोड़ी देर लेट हो गया, लेकिन स्कूल में वो आ गया है। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। क्या वो लेट इसलिए हुआ कि जब घर से निकला, रास्ते में आकर किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था और उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास ही होगा। स्कूल की परीक्षा में तो प्रथम श्रेणी में आने वाले बच्चों में से है, वो मेधावी छात्र है, इसलिए तुम्हारा बच्चा तो इस परीक्षा में पास तो होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी, इस परीक्षा से भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया तुम्हारा बच्चा। तो इंसानियत यानी कि मानवता की जो परीक्षा थी वो परीक्षा में भी पास हो गया। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, होनहार सपूत यानी अच्छा पुत्र तुम्हारे, ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप। बधाई हो आपको मैं बड़ी शुभेच्छा बधाई देता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, ऐसी विद्या आपको लेनी है। अगर आप जीवन में ज्यादा अंक प्राप्त करने का उद्देश्य रखते हैं तो इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए और आप भी मानवता की, इंसानियत की परीक्षा में गर्व के साथ पास होइए। ऐसी मैं आपको इस एकांकी के जरिए आपको सीख लेनी होगी और इससे यह महसूस होता है कि शिक्षा में ज्यादा अंक होने के बावजूद आपकी जो मानवता की जो परीक्षा है इसमें आपको सफल होना है।
मैं सभी बच्चों से यह निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसे इंसानियत की परीक्षा में सफल होंगे और आपके माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।